नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये जानने के लिए 3 दिसंबर तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े जो बता रहे हैं, यानी कि कौन सत्ता की रेस से एग्जिट और कौन एंटर हो रहा है, तो आज हम भी इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करने जा रहे हैं। उसके पहले आज की बड़ी बहस की अहम खबर भी आपको बता देते हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ के ऊपर हार का ठीकरा ना फोड़ा जाए, इसलिए कांग्रेस अब अन्य मुद्दों को सामने लेकर आ रही है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके पहले ये बयान सुन लेते हैं। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी लेवल तक, अब हमारे पास तो ये तक खबर है, अब ये सुर्खी नहीं बन जाए, मुझे डर है कि 2 ट्रक भर के नोट आ चुके हैं। 2 ट्रक भर के नोट आ चुके हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, मध्य प्रदेश में जब से ही मतदान हुए हैं उसके पश्चात ही कांग्रेस को अपनी हार का पूर्वानुमान हो गया है और स्वाभाविक तौर पर उनके नेताओं के बयानों के माध्यम से हार की स्वीकारोक्ति प्रकट हो रही थी। हमने देखा कि चुनाव आयोग की मंशा को लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठाए गए, ईवीएम में दोष दिखाए गए और साथ ही साथ अधिकारी और कर्मचारी वर्ग के लिए जिस स्तर विहीन भाषा शैली का प्रयोग हुआ है, यह तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी की उत्कंठा को व्यक्त करने के माध्यम रहे हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी जो दिखती हुई पराजय को दूसरों के कंधे पर मढ़ना चाहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पुरजोर प्रयास है कि कैसे भी इस हार का ठिकरा जो कमलनाथ जी के ऊपर जाना चाहिए उसको अन्य नेताओं और अन्य वजहों पर डाल दिया जाए। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें। मैं पूरे समय में रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। देखो, कांटे की टक्कर। लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी। तो ये कहती कि अपन जीत रहे मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया। ये जनादेश तो जनता जानती है कि किसके पक्ष में है। जनादेश स्पष्ट रूप से कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन एग्जिट पोल, चूँकि हमारे यहाँ दूरसंचार क्रांति के बाद टेलीविज़न का भी अपना एक युग आया और पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एग्जिट पोल होते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एग्जिट पोल के माध्यम से भी चुनाव को मैनेज करने का प्रयास किया गया। तो चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त 2 मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, कांग्रेस प्रदेश सचिव है। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। और आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत इस बात को लेकर भी है कि एग्जिट पोल आप दोनों लोग भी देख चुके हैं। सिर्फ सिद्धार्थ जी, आपसे पूछना चाहूंगा, कमलनाथ जी का वो संबोधन भी हमने सुना दिया दर्शकों को, जो उन्होंने प्रदेश की जनता के नाम और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम दिया है। सिद्धार्थ जी, एग्जिट पोल देखने के बाद भी कांग्रेस पूरी तरह से इस एग्जिट पोल को कितना सही मानती है, कितना गलत मानती है, क्या है आपका जवाब इस एग्जिट पोल पर? देखिए, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। ये
इसको भी आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं इसको प्रभावित किया गया है, कहीं ना कहीं इसको टेम्पर किया गया है, और कहीं ना कहीं इसको आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एन कैन प्रकार किसी भी प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करना और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कैसे भी करके और ये दबाव न्यूज बनाना कि चैनल का सरकार हमारी। सर्वे है, बीजेपी का सर्वे नहीं है ये। मैं ये आपको न्यूज वही बोलने एजेंसियां, जा रहा हूं। भारतवर्ष की जितनी न्यूज एजेंसियां हैं, ये सबने सर्वे निकाला है। तेलंगाना में आपकी सरकार बनाई है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बना रहे हैं, राजस्थान में आपकी सरकार बना रहे हैं। ये न्यूज चैनल का सर्वे, अगर बीजेपी का सर्वे होता तो इन 3 राज्यों में आपकी सरकार नहीं बना पाते एग्जिट पोल में। आपने राहुल कंवर साहब को सुना, आपने सरदेसाई साहब को सुना, कल क्या बोल रहे हैं वो? आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, वो भी आज तक के उस पे है ना, उसको रिलीज किया है। तो कहीं ना कहीं ये उनको समझ में आ गई ये गलती हुई है, और उसी का प्रायश्चित करते हुए उन्होंने ये चीज को डाला है। तो ये बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इसको प्रभावित किया जा रहा है। अभी मैं राकेश बादल साहब को सुन रहा था, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जी। और रमेश जैन साहब और उनका इंटरव्यू सुन रहा था मैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आज तक के मेरे कैरियर में मैंने इतना वेरिएशन कभी नहीं देखा जब अंडर करंट चल रहा है। आपने देखा किस प्रकार से पटवारी घोटाले में 12 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 8,000 लोगों की भर्ती हुई थी। वो 12 लाख लोग पूरे आके पड़ाव डालते भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और आपने देखा इस बार 20,13,000 युवा वोटर है जिन्होंने एक तरफा कांग्रेस को वोट किया है, एक तरफ ओपीएस स्कीम है, एक तरफ आपने देखा किस प्रकार से अतिथि शिक्षक, किस प्रकार से आपने देखा पीएससी में घोटाला, ई टेंडरिंग, और किस प्रकार से व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3। तो जनता के अंदर अंडर करंट है, और ये सब है ना टेम्पर किया हुई चीज है। और कांग्रेस पार्टी आप देखिएगा 3 तारीख को 12 बजे तक आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपके चैनल पे पुनः आऊंगा और बैठूंगा। यही भारतीय जनता पार्टी और इनका केंद्रीय नेतृत्व जिस कुर्सी पे बैठे होंगे 4-4 फुट ऊपर अगर ये छलांग नहीं लगाएं, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात। चलिए वंदना जी से एक सवाल कर लेते हैं। वंदना जी, एग्जिट पोल आ चुके हैं, एग्जैक्ट पोल का इंतजार है, यानी कि नतीजों का इंतजार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जो कांटे की टक्कर थी, सारे कांटे लाडली बहनाओं ने निकाल लिए। जी नमस्कार। और ये जो कह रहे हैं कि 4 फीट ऊपर कुर्सियों से कौन उछलेगा, तो एग्जिट पोल देखकर ही कांग्रेस पार्टी उछली जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता उछले जा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां सब गलत हो जाता है। वहां न्यूज एजेंसियां गलत हो जाती हैं, वहां ईडी गलत, सीबीआई गलत, जांच एजेंसियां गलत, सब कुछ गलत। वहां के कलेक्टर कमिश्नर भी भ्रष्ट। लेकिन जहां जहां इनकी सरकार है, जैसे कि राजस्थान, वहां पे सब सही है। तो कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी कई क्षेत्रों में, और इस बार कांग्रेस पार्टी की ऐसी हार होगी कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता तो 3 तारीख को ये संकल्प लेंगे। एक बात जरूर पूछना चाहूंगा मैं। जी जी, एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि 2 हफ्ते पहले, मैं तो 2 माह भी नहीं कहूंगा, 2 हफ्ते पहले बिल्कुल टेम्पर लुक आ रहा था, सारी चीजें। बीजेपी भी बहुत खुलकर बयान नहीं दे रही थी। बीजेपी ये कह रही थी कि साहब ठीक है, सरकार हम बना लेंगे, खुलकर, लेकिन आपके नेता बयान देने से बच रहे थे। एग्जिट पोल देखने के बाद आप लोग इतना चार्ज हो गए? क्या केवल ये एग्जिट पोल का असर है? जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं रहा। आपने देखा है जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी है, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो या उसके बाद भी आपने जब चुनाव प्रचार की जो सभाएं हुई हैं, तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे प्रदेश से लेकर केंद्र तक के नेता मीडिया से साक्षात्कार करते रहे, और हर बार सबने यही कहा है, अब की बार 150 पार। तो देखिए हमने तो पहले ही तय कर दिया था कि हमारी सरकार बन रही है, और हमने तो हमेशा इस बात को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने इस प्रदेश का विकास किया है। पिछले 18 सालों में इस प्रदेश को बीमारों से बेमिसाल राज्य बनाया है, इस प्रदेश के किसानों के चेहरे पे मुस्कान लाई है, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराए हैं, लाडली बहनों को स्वावलंबी बनाया है, लाडली लक्ष्मियों को लखपति बनाया है, अपने युवाओं को रोजगार दिलाए हैं, और अपने जो प्रदेश की बेसिक एमिनिटीज होती है, सड़क, पानी, बिजली, जिनकी कमी
2003 में थी, उन्हें दूर नहीं, लेकिन करके लेकिन आज वंदना हमने जी, ये एक बहुत लाडली बहना योजना को छोड़ दें तो ये सारी योजनाएं 2018 से पहले भी चल रही थी, चाहे तीर्थ दर्शन हो, लाडली लक्ष्मी, सब योजना चल रही थी 2018 में। लेकिन आपकी पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, 2018 में सीटें कम मिली थी। लेकिन देखिए, आपने देखा था 2018 में हमारी पार्टी नहीं आई थी, लेकिन आपने देखा था तब भी सीटें हमारी कुछ ही परसेंटेज हाँ, कम 5 था। और सीटें उसका कम थी रीजन था कांग्रेस वोट से। स्विंग। जी, वोट स्विंग, उसका रीजन था वोट स्विंग, क्योंकि हमारे जो फेवर वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग कार्यकर्ता बहुत सारे व्यक्ति चुनावों के लिए वोटिंग करने नहीं गए थे। इस बार इसीलिए हमने बूथ विजय संकल्प का जो सपना है वो लेकर हम चले, और तो हमने अपने बूथों यही को वजह है मजबूत कि किया इस है। बार सबसे ज्यादा हमने वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश के अवश्य इतिहास इस बार में। हमने वोटिंग चलिए पे ठीक है, बहुत मेहनत मैं करी है। मैं आता हमारे हूं वंदना जी आपके कार्यकर्ताओं पास, ने बूथ एक बार पे फिर बहुत से चर्चा में जी, जुड़ेंगे जी। सिद्धार्थ सिंह जी, मैं जी ये भी नहीं कह रहा कि एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा सर कि एग्जिट पोल पूरी तरह से सही है, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। पर फिर भी कहीं ना कहीं एक तो मंत्रणा आप लोगों की हो ही रही होगी कि अगर ये एग्जिट पोल, ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से मतलब पूरे एग्जिट पोल बेमानी है, इन एग्जिट पोल में कुछ तो सच्चाई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैं खुद स्वयं 19 जिलों में गया हूं, कई जगहों पे मैंने पत्रकार वार्ता की है। हाँ और मैं जनता के बीच में गया हूं। चंबल का रहने वाला हूं, ग्वालियर का। मैं हाँ। चंबल क्षेत्र भी पूरा घूमा हूं। अच्छा, और मान मैं लीजिए 2 दिन जी बाद आपसे जी हमारी चर्चा हो रही हो, एग्जिट पोल के आसपास अगर नतीजे आ जाएं तो फिर क्या कहेंगे हम्म आप? सवाल ही नहीं उठता। अगर तब होगी भी नहीं? तो मैं उस बात नहीं, उस बात को मैं स्वीकार करूंगा अगर होगी तो। पर मैं आपको बड़ा विश्वास दिलाना चाहता जी हूं सर, बोलिए। कि ये अंडर करंट है। जो स्थिति 2003 में बनी थी भाजपा के लिए, वही स्थिति कांग्रेस के लिए वो 2023 में बनी है। और 173 इस थी बात आपके हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, 37 या सुनिए 38 सुनिए। आपके विधायक आए थे, मात्र बड़े बड़े मंत्री चुनाव हार गए थे 2003 में। मैं आपको वही बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वो उमा डिजास्टर भारती था जी वो ने भी इसको, कांग्रेस का, क्योंकि हाँ अगर हाँ, आप उसको मैं याद कर वही, रहे हैं 2003 को तो। उमा भारती जी ने भी इसको धीरे मन से, दबे मन से इसको स्वीकार कर लिया है कि ये वही स्थिति दोबारा बनने वाली है इंटरचेंज हो जाएगा, कांग्रेस के मतलब लिए। बीजेपी की जगह यस कांग्रेस, यस कांग्रेस की यस जगह बीजेपी। जी। और तो वो, अभी मेरी छोटी बहन जो बातें कर रही थी, मैं उस पर भी कुछ बोलना चाहूंगा। बोलिए। इन्होंने बड़ी बड़ी फहरिस्त गिनाई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 2003 में स्वर्णिम मध्य प्रदेश का बोल के आए थे आप, क्या बना पाए? फिर उसके बाद आप 2008 में आपने बोला विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, बना पाए? फिर आपने 13 में बोला आप निर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, बना पाए क्या? आप बीमारू राज्य से आपने खुशहाल राज्य की करने की बात करी। आप एक महिला हैं, और महिला होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट में 1,35,000 महिलाएं लापता हैं मध्य प्रदेश से, और जिसमें 13,875 आदिवासी महिलाएं हैं, जिसमें से 7,000 लगभग 7,000 से 7,500 नाबालिग बच्चियां हैं जो लापता हैं। इस पे भी थोड़ा संज्ञान लें। आपको ये भी मालूम होगा किस तरह से 305 करोड़ का जो महाकाल का जी, ये बात कर रही है विकास, ये तो विकास के संग विनाश की बात भी करिए। जो विनाश हुआ कोरम डैम में, क्या हुआ? 300 करोड़ का कोरम डैम बनाया, 50 करोड़ रुपए तोड़ के पानी निकालने में लगा दिया। पोषण आहार, जो पोषण आहार था वो स्कूटर और मोटरसाइकिल में बंटवा दिया। 287 करोड़ की चिक्की आपने बंटवा दी लॉकडाउन में। लॉकडाउन में आपने शादियां करवा दी। तो कम से कम ये बात करें, 20 माह में 225 घोटाले किए हैं आपने। किस प्रकार से सतपुड़ा में 20,000 फाइलें जलाई, ये भी जनता जानती है। फिर आपने 1.5 लाख बैकलॉग के पद नहीं भरे। जब पटवारी घोटाला हुआ, उसमें शिवराज सिंह जी बिल्कुल बैकफुट पे चले गए। क्या कारण रहा? आपने आज तक अतिथि शिक्षकों का मानदेय नहीं किया। जब आखिरी में जब आपने देखा, कट कॉपी पेस्ट करके जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसको आपने लागू कर दिया। जब हम महिलाओं के लिए कोई योजना लाए, उसको आपने कट पेस्ट करके आपने उसको लगा दिया। और आपने सिलेंडर की बात क्या करी? आपको 450 रुपए का सिलेंडर इस बार, मतलब सिर्फ इस बार ही मिलेगा, हर बार नहीं। हमने बोला था 500 रुपए का सिलेंडर हर बार मिलेगा। तो ये सारी योजनाएं हम जनता के बीच में गए। घर चलो, घर घर चलो, जन जागरण अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें हम जनता के बीच में गए। जनता को हमने बाकायदा समझाया है। और ये बात स्वयं
भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया विधानसभा में कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, और इस बात को शिवराज सिंह जी ने इसकी पुष्टि करी इस बात की। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। एक तरफ उनके मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं, और इनके प्रवक्ता और अन्य लोग उस बात को आके मंच से खड़े होकर झूठ बोलते हैं। चलिए, मैं वंदना जी से एक सवाल जरूर पूछूंगा, उससे पहले मैं एक और, चूंकि हम लोग प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, वंदना जी एक बात और निकलकर सामने आ रही है। 2018 में जो आप लोगों को सीटें कम मिली थी, उसके एक बड़ा कारण ये भी निकलकर सामने आ रहा था उस वक्त, और आज भी इस पर खूब चर्चा हो रही है, जिसमें मंदसौर किसान की जो हत्या हो गई थी, वो पूरा मामला था, गोलीकांड यानी मैं कह रहा हूँ। इसके साथ ही साथ एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जगह जगह विरोध हो रहा था, वो बीजेपी के यानी सरकार के विरोध में चला गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसकी सत्ता होती है उसका विरोध भी होता है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों के विरोध में थी, और क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी जिसको लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे थे, अभी भी सवाल यही हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी अगर जो एग्जिट पोल बता रहा है, अगर वैसा ही उसी रूप में प्रचंड बहुमत में शिवराज सरकार आ गई, यानी कि वो 2018 के कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए नकारात्मक साबित हुई। देखिए, एंटी इनकम्पेंसी उस राज्य में होती है, एंटी इनकम्पेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर उस राज्य में होती है जहां के मुख्यमंत्री, जहां की सरकारें कुछ कार्य नहीं कर रही होती हैं, जहां पे सिस्टम जो है वो पूरा सीज हो चुका रहता है, वहां पे हम कह सकते हैं कि एंटी इनकम्पेंसी। पर जहां सिस्टम रनिंग में है और हेल्दी रनिंग कर रहा है, वहां पे एंटी इनकम्पेंसी जैसी चीजें होती ही नहीं है, बल्कि वहां पे प्रो इनकम्पेंसी होती है। और कहीं ना कहीं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को जब जब मुख्यमंत्री बनाया गया, आपने देखा है उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई और हमेशा प्रदेश के विकास कार्यों को आगे पर बढ़ाया इस है। बार युवाओं तब का हमें भी विरोध बहुत था, 2003 में युवा बहुत नाराज थे पटवारी भर्ती और तमाम अन्य भर्तियों को लेकर। कांग्रेस पार्टी इस तरह के जो घोटाले गिनाती रहती है, मुझे एक बात नहीं, समझ मैं में तो नहीं युवाओं आती की है बात कि कर जब रहा हूँ। उच्च न्यायालय मैं तो कांग्रेस को लेकर पूछ ही नहीं रहा, मैं तो युवाओं की बात कर रहा हूँ। इस तरह के जब घोटालों या भ्रष्टाचारों की बात होती है, तो ये सब चीजें जाके न्यायालय के पास जाती है और न्यायालय में इसमें प्रक्रियाएं दर्ज होती हैं और न्यायालय फैसला देता है। और आपको इतना तो विश्वास है कि भारत का न्यायालय तो हमेशा सच का साथ देता है। तो ये सब प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं और इस पे हमें चर्चा मुझे नहीं लगता करना चाहिए। जो अंतिम फैसला आता है, कोई भी घोटाला होता है, कोई भी भ्रष्टाचार अगर होता है, तो उसकी न्यायालय हमेशा जांच करता है और उस पर उचित निर्णय देता है। अब दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के विषय में बताना चाहूंगी कि इन्होंने जब हमें ये मध्य प्रदेश दिया था, जब हमने इनसे सत्ता हमारे हाथ में आई थी, तब इस मध्य प्रदेश का जो बजट था वो 23,100 करोड़ रुपए हुआ करता था, जिसे बढ़ा के आज भारतीय जनता पार्टी ने 3,14,000 करोड़ किया है। तो ये 2003 का मध्य प्रदेश नहीं है, ये 2023 का मध्य प्रदेश है। वो मध्य प्रदेश था जब अपने प्रदेश के लिए हम गेहूं का निर्यात नहीं कर पाते थे, गेहूं पैदा नहीं कर पाते थे। आज मध्य प्रदेश पूरे भारत को 40% गेहूं, भारत का 40% गेहूं दे रहा है, पंजाब से ज्यादा गेहूं दे रहा है। ये वही मध्य प्रदेश है। आप गलत जानकारियां ना दें। अच्छा, ठीक है सिद्धार्थ जी, आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि वंदना जी आपने गेहूं की बात की और अभी हमारे पास भोपाल से जी हमारे ही हमारी संवाददाता की रिपोर्ट आई थी कि भोपाल में आटे के भाव बढ़ गए हैं 2 से 3 रुपए प्रति किलो। मैं सिद्धार्थ जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है सिद्धार्थ जी, एक सवाल आपसे। आप लोग कह रहे हैं कि प्रशासन को भ्रमित करने का प्रयास है ये एग्जिट पोल, प्रशासन और कार्यकर्ता इससे बहुत निराश ना हो। कमलनाथ जी कह रहे हैं कार्यकर्ता निराश ना हो इससे। देखिए, कहीं ना कहीं जो ओपीएस की स्कीम हम जो लेके आए, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता विचलित हुए। और ये पूरा प्रोपोगंडा जो बनाया जा रहा है, सिर्फ उसी लिए बनाया जा रहा है। जो आज ओपीएस में जो कर्मचारियों ने कांग्रेस को बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी, और वही नहीं, उन्होंने अपने हर परिवार के सदस्यों के वोट डलवाए। अब उनको कहीं ना कहीं दबाव बना के ये जताया जा रहा है कि 3 तारीख को इतना प्रचंड बहुमत के संग भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं उसको बाधित करने का एक उनका तरीका है।
और जो सफल नहीं होगा। और अभी मेरी छोटी बहन बोल रही थी तो मैं इनको बता दूं कि 23,000 करोड़ का बजट नहीं था, 26,000 करोड़ का बजट था, जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो बीमारू राज की बात कर रहे हैं, तो 93 में जब माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो मुख्यमंत्री बने थे, तो मध्य हिंदुस्तान में पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज हमने घोषित किया था। और आज उस पंचायती राज का फायदा है कि आज जो जन पंचायतें लग रही हैं, जो पंचायत सरकार है, उससे आज खुशहाली है और उनके पास घर तक उनकी सुविधाएं पहुंच रही हैं। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, मैं उस समय पे बहुत सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में था और उसमें जी आपको मैं बताना चाहता हूं हाँ। कि 2003 से लगा के 93 से लगा के 98 तक हमारी सरकार थी, बहुत अच्छी चली। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 98 में आए, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारे केंद्र के सारे फंड रोक दिए। और आपको बता दूं, उस समय के बनाए हुए जो 11 डैम थे, जिसपे आज आपने हरसूद का मामला सुना होगा, इंदिरा गांधी सागर डैम है, महाराष्ट्र को बिजली और पानी आज मध्य प्रदेश से जा रहा है, दिल्ली को बिजली मध्य प्रदेश से जा रही है, वो माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन है। ये लोग क्या बोलेंगे, इन लोगों ने तो सिर्फ फीता काटा चलिए है। ठीक है, फीता काटने के जी अलावा जी जी। और ये ठीक किस है। बात पे बात करेंगे कि चलिए एक जो अब ये मैं साइकिल- वंदना जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लूं सर, चर्चा बिल्कुल अंतिम मोड में है। वंदना जी बोलिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2010 में जब पारित हो गया था राज्यसभा में, तो लोकसभा में आपकी सरकार 4 साल तक क्यों नहीं लाई? क्यों आप लोगों ने गलत नहीं पारित जानकारी कराया? मत दीजिए। क्यों हमारे मैं आपको माननीय जानकारी मोदी जी को दूंगा। लाना पड़ा? नहीं, आप गलत क्योंकि जानकारी मत आप दीजिए। लोगों ने अच्छा महिलाओं का कार्य किया है। आपके राहुल गांधी आप उस लोगों बिल ने को ठीक पास किया ठीक था। ठीक सिद्धार्थ जी सुन क्यों नहीं आए? लेकिन उसके आपके राहुल गांधी ने उसने जो साथ लिया, आप लोग कभी लड़ाई में बात नहीं करते और आप लोग चलिए ठीक है, मेरे पास चर्चा का समय भी समाप्त हो गया है। वंदना जी, सिद्धार्थ जी, मैं धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, शुक्रिया। बात हो गई एग्जिट पोल पर, इंतजार कीजिए एग्जिट पोल का, नतीजों का, और रविवार सुबह 8 बजे से देखना ना भूलिए इंडिया न्यूज़ पर सबसे तेज नतीजे सुबह 7 बजे से, जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।